कमरा थोड़ा सा अंधेरा, बाहर से हल्की हवा चल रही है। लोग टेबल के चारों ओर बैठे हैं। माहौल थोड़ा कड़वा है, हर बात के पीछे चुप्पी बसी हुई है। को गलत समझ रही है। यह लाइन जैसे एक ठंडी सच्चाई की तरह बोलकर गिरती है। यह कहना कोई सनातन आरोप नहीं, बल्कि एक उलझन है जिसमें एक घर की सोच फंसी हुई है। बोलने वाले की आवाज में थकान और तड़प दोनों हैं। अच्छा, आप अनुमा को गलत समझो तो आप सही। यह शब्द सलाह की तरह निकले हैं, हल्की कटुता के साथ। वह व्यक्ति जो बोल रहा है वो यह बताना चाहता है कि अगर वो अनुमा को गलत समझकर भी शांत रहना चाहे तो समाज उसे सही मान लेगा। आवाज में एक तरह की तर्कशीलता है। मैं अनुमा को गलत समझूं तो मैं गलत, लेकिन यह अधूरा वाक्य एक भीतर की लड़ाई दिखाता है। हिचक, आत्मान्वेषण। बोलने वाला खुद को परख रहा है कि क्या सही क्या गलत है। प्रॉब्लम केवल एक शब्द और सब कुछ ठहर जाता है। यह शब्द जैसे घर की असली दिक्कत का नाम है। मायके के साथ मां की उंगली भी छूट जानी चाहिए। यह लाइन साफ कर देती है कि समस्या सिर्फ शादी व्यवहार तक सीमित नहीं, रिश्तों के साथ साथ घरों के बीच संतुलन चाहिए। बोलने वाले की आवाज में डांट भी है और डर भी कि वरना रिश्ते बिगड़ जाएंगे। वरना बहू ना इधर की रहती है ना उधर की। यह वाक्य घर की एक क्रूर हकीकत बताता है, वह बहू जो दोनों जगहों पर अर्धस्वीकृत है। यहाँ पर हवा में एक तरह की नुकीली उदासीनता है। काम हम कर लेंगे, सीधा सा वादा, जैसे किसी ने कहा चिंता छोड़ो, काम हमारा है। यह भरोसा और थोड़ी प्रभुत्व की झलक देता है। तुम बस इतना करो कि अपनी मां को कह दो शादी में फिर कोई परेशानी ना खड़ी करें। यह निवेदन नहीं, थोड़ा सा आज्ञा जैसा है। बस इतना कहकर वह उम्मीद जताता है कि छोटी मोटी बातें सुलझ सकती हैं अगर कोई कदम उठाया जाए। इस लड़की को सिर्फ दो ही काम आते हैं। यह वाक्य आलोचना और तिरस्कार दोनों को साथ लिए हुआ है। बताने वाला लगता है कि उसने लड़की के व्यवहार को बार बार देखा है और अब उसने उसे सिर्फ दो चीजों तक सीमित कर दिया है, लड़ना और रोना। दो शब्द और पूरा चित्र बन जाता है। लड़ाई और आह भरने वाला रोना। यह पंक्ति उस लड़की की कमजोरियों को उजागर करती है और सुनने वालों में सहानुभूति और तिरस्कार का मिश्रण जगाती है। अब रो रो के मनहूस,